फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सबों की स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। परीक्षा की तैयारी को लेकर कैलेंडर आधारित होगी पढ़ाई, साप्ताहिक कार्य योजना भी बनी। JCIRT के आदेश अनुसार रांची जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि कक्षा 1 से 8वीं के लिए पाठ्यक्रम पुनरावृत्ति से आच्छादन कैलेंडर तैयार किया गया है, जिसे छात्रों को उपलब्ध कराएं। परीक्षा की बेहतर तैयारी को लेकर इसे बनाया गया है। कैलेंडर के माध्यम से शिक्षकों को शिक्षण अधिगम की संक्षिप्त एवं ठोस रूपरेखा प्राप्त होगी तथा विद्यार्थियों को स्वयं अध्ययन में सहूलियत होगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड में मनरेगा के जॉब कार्डधारियों की सही तरीके से नहीं हो रही एंट्री। करीब 3 लाख ट्रांजैक्शन फेल, मजदूर परेशान। मनरेगा की योजनाओं में बड़ी संख्या में ऐसे मजदूर भी हैं जिन्हें काम के बाद उन्हें उनकी मजदूरी नहीं मिली और लंबे समय से उन्हें अपने हक से वंचित रहना पड़ रहा है। इसकी एक बड़ी वजह जॉब कार्डधारियों के नाम, बैंक खाता संख्या और उनके आधार नंबर की सही एंट्री ना होना है। गलत संख्या, खाता और आधार नंबर रहने की वजह से पूरे राज्य में 2,79,995 ट्रांजैक्शन फेल हो रहे हैं। इससे लगभग 32 करोड़ 10,13,103 रुपये का भुगतान पाने से मनरेगा के मजदूर वंचित रहे हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, हेमंत सोरेन पर लगे आरोपों पर बीजेपी हमलावर बाबूलाल मरांडी बोले, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे सीएम। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए मुंबई में एक युवती की ओर से दर्ज शिकायत को संगीन करार दिया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि युवती ने सीएम पर जो आरोप लगाए हैं उनके बाद नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और खुद लगे इस संगीन मामले की सीबीआई से अविलंब जांच कराएं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बिहार चुनाव के बाद पहली बार पिता लालू से मिलने रांची पहुंचे तेजस्वी यादव। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने पिता और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए रांची स्थित रिम्स अस्पताल पहुंचे हैं। चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू इलाज के लिए रिम्स अस्पताल में पेंगुइन वार्ड में भर्ती हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अचानक फटी धरती और बेटी के सामने ही जमींदोज हो गई मां, जेसीबी से निकाली गई लाश। झारखंड के झरिया के कुसुंडा क्षेत्र अंतर्गत इंडस्ट्री कोलियरी के 3 नंबर में बंद चाणक और धनसार ओबीसी के समीप शुक्रवार सुबह शौच के लिए जा रही कल्याणी देवी भूधसन से बने गोफ जो जमींदोज हो गई। हादसे में उसकी 7 वर्षीय पुत्री कोमल बाल बच गई। मां बेटी के चीख पुकार सुन बस्ती के लोग दौड़े और महिला को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह गहराई में चली गई थी। गैस का रिवाज भी तेज हो गया था। बाद में BSNL की टीम पहुंची और करीब काफी मकसद के बाद महिला का शव निकाला गया। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, नकली नोट चलाने वाले गिरोह का भांडाफोड़। पुलिस ने डुमरी के एक आरोपी को किया गिरफ्तार। प्रिंटिंग मशीन से नकली नोट छापकर बाजार में खपाने वाले गिरोह के एक सदस्य को पुलिस ने नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक डुमरी थाना क्षेत्र के भांडोर गांव निवासी परमेश्वर विश्वकर्मा का पुत्र सुधीर विश्वकर्मा है। सुधीर के पास से पुलिस ने 23,600 रुपये का नकली नोट बरामद किया है। पुलिस ने सुधीर की गिरफ्तारी गुप्त सूचना के आधार पर पंचंबा थाना क्षेत्र के बक्सी माथा डी मोड़ के समीप से की। इस बात की जानकारी गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने पुलिस लाइन में पत्रकारों को दी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, नए साल में गुमला शहर का होगा कायाकल्प।
5 करोड़ से बनेगी सड़क व नली। नए साल 2021 में गुमला शहर का कायाकल्प होगा। जिस मोहल्ले में नली, सड़क, पुलिया व गढ़वाल की जरूरत है, उन मोहल्लों में विकास के काम होंगे। इसके लिए नगर परिषद गुमला ने प्लान बनाया। जिन मोहल्लों में नली, सड़क एवं गढ़वाल की जरूरत है, उसकी सूची तैयार है। टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के बाद नए साल में सड़क, नली एवं गढ़वाल का निर्माण की जाएगी। नगर परिषद ने करीब 5 करोड़ रुपये की योजना तैयार की है। इन 5 करोड़ से 8 सड़क, नली एवं गढ़वाल का निर्माण करना है। इसके अलावा अलग से कोई छोटे काम है जिस पर नगर परिषद काम करने वाली है। इसके अलावा शहर को सुंदर बनाने के लिए अन्य योजनाएं भी तैयार की गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अल्पसंख्यक को उत्थान के लिए शिक्षा पर देना होगा जोर, खुद भी पढ़े और दूसरों को भी पढ़ाएं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर झारखंड राज्य उर्दू शिक्षा संघ चक्रधरपुर अनुमंडल शाखा की ओर से जूम ऐप के माध्यम से परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा के विषय झारखंड में अल्पसंख्यकों के अधिकार व लाभ था। इसमें रांची, चैतागढ़, जमशेदपुर व चक्रधरपुर के लोग शामिल हुए। मुख्य अतिथि सह मुख्य वक्ता संघ के केंद्रीय महासचिव अमित अहमद ने कहा कि विश्व अरबी दिवस एवं अल्पसंख्यक अधिकार दिवस दोनों एक ही दिन मनाया जाता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, लातेहार के 2 जंगल में पुलिस व 2 नक्सली संगठनों के साथ मुठभेड़, AK-56 समेत काफी मात्रा में गोली बरामद। लातेहार जिला अंतर्गत चंदवा थाना क्षेत्र के टटदाग जंगल और लातेहार थाना क्षेत्र के सेलिया जंगल में पुलिस के साथ 2 नक्सली संगठनों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। पुलिस ने AK-56 समेत काफी मात्रा में गोली बरामद की। पुलिस दोनों क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन तेज कर दी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, लंबे समय बाद रांची में एक बार फिर मिले 100 से अधिक मरीज। राज्य के शहरी क्षेत्र वाले जिलों में कोरोना का संक्रमण लगातार जारी है। रांची, पूर्वी सिंहभूम, बोकारो, धनबाद आदि ऐसे जिले हैं। रांची में तो लगातार सबसे अधिक नए संक्रमित मिल रहे हैं। हाल के दिनों में जहां रांची में लगातार 90 से 98 नए संक्रमित मिल रहे थे, वहीं शनिवार को यहां लंबे समय के बाद एक बार फिर 100 से अधिक कोविड-19 के नए मरीज मिले। हालांकि यहां 110 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, पीजी में दाखिले का एक और मौका, 26 से भरे ऑनलाइन आवेदन। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय और उसके अधीन धनबाद और बोकारो के कॉलेजों में पीजी एडमिशन का एक और अवसर मिलेगा। विश्वविद्यालय की ओर से छात्र छात्राओं के लिए यह आखिरी मौका होगा। वैसे विषय जिसमें सीटें खाली रह गई है, उन विषयों में एडमिशन के लिए 26 दिसंबर से चांसलर पोर्टल फिर खुलेगा। इच्छुक छात्र छात्राएं 30 दिसंबर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 22 को जारी होगी पीजी के सेकेंड मेरिट लिस्ट। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अब सरकारी गैर सरकारी ITI खोलने की बारी, जाने कब से खुलेंगे। बोर्ड परीक्षा को लेकर कक्षा 10 तथा 12वीं के लिए स्कूलों को खोलने की अनुमति के बाद अब राज्य के सरकारी व गैर सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को खोलने की तैयारी है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने इसकी अनुमति गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग से मांगी है। विभाग ने अगले साल जनवरी-फरवरी माह में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रस्तावित परीक्षा का हवाला देते हुए इसकी मांग की है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 10वीं से 12वीं के लिए ऑफलाइन तो 8वीं तक ऑनलाइन पढ़ाई पर जोर, बच्चों के घर तक पहुंचाया जाएगा कनेक्ट। 10वीं और 12वीं के बच्चों की पढ़ाई सोमवार से स्कूलों में शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल को खोलने की अनुमति दे दी है। वहीं अब 1ली से 8वीं तक के बच्चों की पढ़ाई
प्रभावित नहीं हो, शिक्षा विभाग की तरफ से इसकी भी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसकी सुविधा के लिए इस सत्र में सिलेबस को कम किया गया है। नया सिलेबस विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, संशोधित सिलेबस बच्चों व उनके अभिभावकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी शिक्षकों को दी गई है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड बार काउंसिल के चेयरमैन ने गुमला में जिले के अधिवक्ताओं संघ की बैठक। झारखंड बार काउंसिल के चेयरमैन राजेंद्र कृष्ण ने कहा कि स्टेट बार काउंसिल फिजिकल कोर्ट की व्यवस्था सुनिश्चित कराने की दिशा में प्रयासरत है। कुछ एक दिनों के अंदर स्टेट बार काउंसिल का प्रतिनिधिमंडल झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मिलकर जनवरी से राज्य भर के न्यायालयों में अधिवक्ता मुवक्किल की परेशानी देखते हुए फिजिकल कोर्ट सुचारू करने की मांग उठाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, गोड्डा में 20 साल बाद भी स्वास्थ्य सेवा बदहाल। झारखंड गठन के बाद कई सरकारें बनी, विकास के दावे और वादे भी सामने आए। गोड्डा में तकरीबन हर क्षेत्र में विकास हुआ, पर मरीजों की पीड़ा इस शोर में दब गई। स्वास्थ्य विभाग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में पिछड़ गया। 20 साल बाद भी 15 लाख की आबादी वाले जिले में इलाज की कोई माकूल व्यवस्था नहीं हो गई। नतीजतन यहाँ के अधिकतर मरीज बिहार व भागलपुर रेफर होते रहे हैं। गंभीर मामले में खासकर सड़क दुर्घटना, ब्रेक, स्ट्रोक, हृदय में जुड़ी बीमारी से ग्रसित मरीज सीधे रेफर किए जाते हैं। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, राज्यपाल ने जेपीएससी अध्यक्ष को विश्वविद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया तेजी लाने को कही। राज्यपाल सह कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर हो रही नियुक्ति में देरी पर एक बार फिर चिंता जताई। उन्होंने मंगलवार को झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी को राजभवन बुलाकर विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की अज्ञातन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के दिशा निर्देश अध्यक्ष को दिए ताकि विश्वविद्यालयों व कॉलेजों को शिक्षक मिल सके। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अस्थायीकरण नहीं हुआ तो सरकार के खिलाफ आर पार लड़ाई लड़ेंगे पारा शिक्षक। झारखंड प्रदेश एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा धनबाद इकाई बैठक गुरुवार को जिला उपाध्यक्ष अशोक चक्रवर्ती की अध्यक्षता में गल्फ ग्राउंड में हुई। बैठक में निरसा के साथी शेख अली रुल एवं बलियापुर के साथी सुशांत कुमार महतो के आकस्मिक निधन पर 2 मिनट का मौन रखा गया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला सचिव शेख सिद्दीकी ने कहा कि राज्य में हर दिन एक पारा शिक्षक की अकाल मृत्यु हो रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, नए साल में शुरू होगी नियुक्ति, सीएम ने जेपीएससी व जेएसएससी को दिया ये निर्देश। राज्य के युवाओं के लिए अगला साल खुशियों भरा हो सकता है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग के साथ साथ झारखंड लोक सेवा आयोग विभिन्न पदों के लिए विज्ञापन जारी करेगा। सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार से शुरू हुई समीक्षा बैठक में विभाग को इस संबंध में जानकारी निर्देश दिए। के साथ अगली बड़ी खबर, जमशेदपुर में विस्फोट, कमरे में धमके के बाद 3 लड़के जख्मी, परिजनों ने कहा हमें भी नहीं पता कैसे और क्यों हुआ ब्लास्ट। उलीडीह थाना क्षेत्र के झारखंड बस्ती में शनिवार को एक घर में हुए विस्फोट के बाद 3 लड़के जख्मी हो गए। परिजनों व आसपास के लोगों के सहयोग से तीनों को टीएमएच में भर्ती कराया गया। कमरे में केवल तीनों लड़के थे और दरवाजा अंदर से बंद था। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि जोरदार धमाका कैसा हुआ। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाया गया।
इसी के साथ अगली बड़ी खबर, अयोध्या में मस्जिद की डिजाइन लॉन्च। धनीपुर में बिना गुंबद की मस्जिद बनेगी। 100 करोड़ का अस्पताल और कम्युनिटी किचन भी रहेगा। अयोध्या के धनीपुर में बनने वाली मस्जिद की डिजाइन शनिवार को लॉन्च हुई। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने वर्चुअल मीटिंग में डिजाइन की लॉन्चिंग की। खास बात यह है कि मस्जिद में गुंबद नहीं होगी, वहीं इसका नाम किसी बादशाह के नाम पर नहीं रखा जाएगा। कैंपस में म्यूजियम, लाइब्रेरी और एक कम्युनिटी किचन भी बनेगा। 200 से 300 बेड का एक हॉस्पिटल भी यहां रहेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, ठंड से कांपा उत्तर भारत। श्रीनगर में डल झील जमी। दिल्ली के सीजन में सबसे ठंडा दिन, तापमान 3.9 डिग्री। जम्मू कश्मीर से लेकर माउंट आबू तक कड़ाके की ठंड पड़ रही है। श्रीनगर में डल झील जम गई। वहां के लोगों का कहना है कि लंबे समय बाद ऐसा हुआ है। इधर दिल्ली में शनिवार को सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। तापमान 3.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, देश में कोरोना 9 महीने के अंदर रेलवे के 30,000 से ज़्यादा कर्मचारी संक्रमित हुए। 700 फ्रंट लाइन वर्कर्स ने जान गंवाई। पिछले 9 महीने में रेलवे के करीब 30,000 कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इसमें फ्रंटलाइन में काम करने वाले 700 कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। न्यूज़ एजेंसी ने रेलवे बोर्ड के चेयरमैन विनोद कुमार यादव के हवाले ये जानकारी दी। जान गंवाने वाले ज़्यादातर कर्मचारी कोविड-19 के दौरान ट्रेनों की आवाजाही को बेहतर बनाने के लिए आम जनता के बीच काम कर रहे थे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन का 24वां दिन। कृषि मंत्री तोमर से मुलाकात के बाद हरियाणा की सीएम खट्टर बोले, किसानों से 2 या 3 दिन में बातचीत की उम्मीद। किसानों को मनाने की सरकार की कोशिशें कामयाब होती नजर नहीं आ रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की चिट्ठी और प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बावजूद किसानों का प्रदर्शन 24वें दिन भी जारी है। इस बीच शनिवार शाम हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कृषि मंत्री से मुलाकात की। खट्टर ने कहा, मुझे उम्मीद है कि किसानों के साथ अगले 2 या 3 दिनों में बातचीत होगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, स्कूलों को मनाने होंगे सरकार के ये नियम कायदे। स्कूलों में आने पर सभी बच्चे, शिक्षक व स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। उनमें कोरोना के लक्षण पाए जाने पर स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही कंटेनमेंट जोन के बच्चे, शिक्षक व अन्य स्टाफ स्कूल नहीं आ सकेंगे। हालांकि इस जोन के सभी को परीक्षा देने की छूट रहेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, द्वेष की भावना से कार्रवाई करना बीजेपी का काम। अपनी सरकार के 1 साल पूरे होने पर बोले सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर एनडीटीवी के बात करते हुए कहा कि हम द्वेष की भावना से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उनके खिलाफ हमारे पास भ्रष्टाचार मामले के पर्याप्त सबूत है। यह जग जाहिर है कि उनके राज्य में झारखंड के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। यही नहीं, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा, द्वेष की भावना से कार्रवाई करना बीजेपी का काम है, हमारा नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का नहीं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।